हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड यहाँ मैं आपकी शैडो रीडिंग करने वाली हूँ। अ, अब आप ये पूछेंगे कि एग्जैक्टली शैडो रीडिंग से मेरा क्या मतलब है, बिकॉज शैडो वर्ड का मतलब तो सब जानते होंगे, विच इज़ परछाई। ठीक है, तो यहाँ आप सही भी हैं और गलत भी हैं। यहाँ पे मैं लिटरल परछाई की बात नहीं कर रही, जैसे कि ये हाथ है और यहाँ इसकी परछाई आ रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ बेसिकली शैडो सेल्फ का मतलब है आपका लोअर कॉन्शियसनेस, आपका लोअर सेल्फ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू व्हाट शैडो मीन्स। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आपने दो वर्ड तो सुने होंगे, जो कि होते हैं हेल और हेवन। अब यहाँ पे ये कहना एक्चुअली गलत नहीं होगा कि हेल और हेवन कोई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस नहीं होती, ये कोई डिफरेंट जगह नहीं होती, ये एग्जिस्ट नहीं करती, कोई फिजिकल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती, करती होंगी बट ये कोई सेपरेट प्लेस नहीं है। आई डोंट नो किसी प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, किसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती कि नहीं करती हैं, ये दिस आई डोंट नो, बट कोई सेपरेट प्लेस नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। अब यहाँ पे बेसिकली हेल और हेवन जो एक्चुअल यहाँ पे इस प्लैनेट की बात हो रही है, वो एक्चुअल ये है कि हेल और हेवन से यहाँ पे मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी हायर कॉन्शियसनेस, आपकी लोअर कॉन्शियसनेस। जो हेवन है वो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, जो हेल है वो आपकी लोअर कॉन्शियसनेस है। और हायर कॉन्शियसनेस को हम हायर सेल्फ बोलते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस को हम लोअर सेल्फ बोलते हैं। और लोअर सेल्फ का दूसरा नाम होता है शैडो सेल्फ। हायर सेल्फ को हम लाइट सेल्फ बोलते हैं, लोअर सेल्फ को हम शैडो सेल्फ बोलते हैं। और यकीन मानिए ये दोनों वर्जन्स सब में होते हैं। एवरी स्पिरिट हैज़ द कॉम्बो ऑफ दीज टू टुगेदर। और यही कॉन्शियसनेस आपकी चॉइसेस को डिक्टेट करती हैं कि वेदर आपकी चॉइस सही होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, कंस्ट्रक्टिव होने वाली है, डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। तो ये कॉन्शियसनेस आप बेसिकली आपको डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपकी लोअर कॉन्शियसनेस से रूबरू कराने के लिए है। इस रीडिंग का पर्पज़ ये है, अगेन थोड़ी ट्रिगर वार्निंग है कि दिस रीडिंग माइट ट्रिगर यू, ट्रिगर कर सकती है, बिकॉज नॉट एवरी वन टेक्स द क्रिटिसिज्म वेरी फ्रेंडली वे में वो क्रिटिसिज्म नहीं लेते हैं। बट ये वीडियो क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, ये वीडियो बेसिकली आपकी शैडो सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए है। इस रीडिंग का प्योर मतलब जो पर्पज़ ये है कि आपको ये बताया जा सके कि व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, मेन ब्लॉकेजेस इन योर मैनिफेस्टेशन। ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपकी शैडो सेल्फ बार बार आपके रास्ते में रख रही है ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन तक ना पहुंच पाओ। तो आप किससे फाइट कर रहे हो, आपकी जो डार्क कॉन्शियसनेस है वो एग्जैक्टली है क्या, आप किससे फाइट कर रहे हो, तो वो उसको मैं बेसिकली यहाँ पे रिवील करूँगी। It's not like कि it is a criticizing video. It may sound like criticism, but it is basically describing your shadow self to you, so that आप उसके साथ थोड़ा बैठ सकें। शैडो सेल्फ का ये भी है कि आप उसको हटा नहीं सकते, शैडो हटाई नहीं जाती। लाइट जहाँ पे होगी वहाँ उसकी शैडो क्रिएट होती है, ये साइंस है, ये लिटरली साइंस है। स्पिरिचुअलिटी हायर साइंस होती है। नथिंग इज़ इलॉजिकल हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। तो आप उस शैडो को ना ही सप्रेस कर सकते हो, ना ही आप उसको हटा सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्लास्टिक होता है बेसिकली, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। योर शैडो विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज यू एग्जिस्ट। लेकिन हमें, जब हम अपनी शैडो को जानते हैं, जब हम अपनी शैडो से रूबरू होते हैं, उसको उसके बारे में पता होता है, तो उसे थोड़ा समझना और कहीं ना कहीं उसे डॉज करना आसान हो जाता है। यू कैन ओनली डॉज इट, यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन बेसिकली से नो टू इट। शैडो विल एग्जिस्ट बिकॉज कॉस्मिक बैलेंस के लिए ज़रूरी है, जितनी लाइट है उतनी शैडो है। यूनिवर्स अपने आप में एक डार्क प्लेस है जहाँ पे बीच बीच में कुछ प्लैनेट्स हैं जो शाइन कर रहे हैं।
तो शैडो का यही है. ओके, लेट्स कट द चेज एंड लेट्स गेट योर रीडिंग. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई शैडो बॉक्स. ये मेरा शैडो बॉक्स है और इस बॉक्स की स्पेशल थिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द पेंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये मैंने ही पेंट की है. इफ़ यू लुक एट इट, आई लिटरली पेंटेड इट विद एक्रेलिक कलर्स एंड लॉट मेनी थिंग्स. तो ये जो है इसके अंदर जो कार्ड्स हैं वो बेसिकली कार्ड्स नहीं हैं, दीज आर पेपर कटिंग इलस्ट्रेशंस जो कि मेरे अपने इलस्ट्रेशन है. ये मेरा अपना क्राफ्टेड शैडो बॉक्स है एंड सैडली ये किसी सेलिंग पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट सेलिंग इट, ऑल्दो आई एम प्लानिंग टू कन्वर्ट दीज इनटू कार्ड्स. बट अभी फ़िलहाल आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट. सो येस, इसमें जो मेरे अपने पेपर कटिंग्स हैं, अपनी मतलब इलस्ट्रेशंस हैं. और वाई आई कन्वर्टेड दीज इलस्ट्रेशंस इनटू माय शैडो बॉक्स जो कि दूसरों की शैडो रीडिंग करने में काम आते हैं, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वजह यह है कि ये इलस्ट्रेशंस मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स राइट आफ्टर माय स्कूलिंग. और उस टाइम पे आई वॉज रियली एन एंग्री यंग मैन. स्पिरिचुअलिटी से, टैरो से मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था. मतलब आई थिंक रिलीजियसली भी नहीं, मैं एथिस्ट भी नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं क्या थी. what आई वॉज समवेयर इन बिटवीन. आई डिडंट नो, आई वॉज फिगरिंग आउट what आई वॉज. बट डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी और टैरो कार्ड से तुम उस वर्जन को अगर आप पूछोगे अंकिता कि आप टैरो कार्ड के बारे में क्या सोचते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मुंह पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा बिकॉज टैरो कार्ड वर्ड ही नहीं पता था मुझे कि होता क्या है. तो उस टाइम पे मैंने एक छोटी सी एक पोयम नॉवल बनाई थी. मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रही हूँ. अभी राइट नाउ आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल व्हाइल डीलिंग विद पीपल, बट मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रही हूँ और मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती थी बाय राइटिंग और बाय इलस्ट्रेशन, बाय मेकिंग कॉमिक्स, मेकिंग ग्राफिक नॉवेल्स एंड लॉट्स ऑफ राइटिंग. मेरी अपनी एक अब्यूज़ डायरी भी थी जहाँ पे मैं लोगों को भर भर के मतलब आई लिटरली येल एट देम, मैं उन पर चिल्लाती थी इन माई डायरी. तो हाँ, मेरी एक डिटॉक्स डायरी भी थी. तो आई एम अ डायरी पर्सन. एज यू नो बाय द नेम ऑफ माई चैनल एंग्स डायरी, आई एम लिटरली अ डायरी पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई लाइफ. तो उस पोयम नॉवल में हर एक पोयम की, और वो भी पोयम नहीं थी, वो मिनी रैप सॉन्ग्स थे बेसिकली. आई वॉज रियली एंग्री एंड आई रोट माई एंगर इन अ फॉर्म ऑफ पोयम. उस पर कोई रैपर अच्छा सा रैप म्यूजिक बना सकता है. आई कैन लिटरली गारंटी यू दैट दे वर नॉट इवन क्लोज टू अ सोफिस्टिकेटेड पोयम. वो मुझे रैप पीसेस ज़्यादा लगता है आज की डेट में. सो येस, उस हर एक जो भी पीस ऑफ राइटिंग थी, लेट्स कॉल इट पोयम फॉर नाउ, तो उस हर एक पोयम के लिए मैंने इलस्ट्रेशंस बनाए थे डायरी में विद ब्लैक जेल पेन. वो डूडलिंग से कुछ स्केचेस थे और वो मैंने लिटरली बहुत सारे बनाए थे. मैं बहुत श्योर थी कि उसकी एक पोयम नॉवल छपेगी इन फ्यूचर. वैसा नॉवल का तो कुछ हुआ नहीं. डेफिनेटली मैं खुद थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हूँ वो पोयम छपाने के लिए बिकॉज उस टाइम पे मेरी राइटिंग बहुत मैच्योर थी, बहुत ही टेक्सटिंग टाइप की राइटिंग थी. मतलब यू ऑल को यॉल लिख देना, मतलब यू नो स्लैंग लैंग्वेज. तो पोयम तो साइड हो गई. आई केप्ट द इलस्ट्रेशन फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों. मुझे हालांकि आई नेवर थ्रो माई इलस्ट्रेशंस, मुझे मेरा काम बहुत प्यारा लगता है. बट मुझे इस बात का लिटरली 1% भी अंदाज़ा नहीं था. आई नेवर थॉट कि ये इलस्ट्रेशन इस रीडिंग में इस तरीके से काम आएंगे कि माई ओन एंग्री इलस्ट्रेशंस विल रीड शैडो फॉर सम अदर पर्सन, कि किसी और पर्सन की वो शैडो रीडिंग. इनफैक्ट जब कोई मुझे बुक करता है टैरो रीडिंग के लिए, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो भी मुझे बुक करते हैं, उनके टैरो सेशन में मैं लिटरली इसको रखती हूँ. लाइक इट इज़ मैंडेटरी. अगर आपने मुझे बुक किया है और हाईएस्ट पैकेज आपने चूज़ किया है तो उसमें मैंडेटरी है कि मैं रखूँगी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शैडो रीडिंग कनेक्ट्स मोर देन द एक्चुअल रीडिंग. मतलब जो एक्चुअल कार्ड होते हैं उससे ज़्यादा मेरी शैडो रीडिंग कनेक्ट कर रही होती है.
मेरे क्लाइंट्स हैं। तो यस, आई थिंक एनर्जी कनेक्ट्स विद एनर्जी, इसमें मेरी अपनी शैडो इन्वॉल्व है, इन कार्ड्स में मेरी अपनी शैडो इस इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई इट कैन कनेक्ट ईजीली विद अदर पीपल्स शैडो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जो भी चीज़ हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो तो सामने है, बहुत छोटी स्टोरी है, जो पीछे की स्टोरी है वो एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज़ हाउ माई कार्ड्स कनेक्ट एनर्जेटिकली विद अदर पीपल्स शैडो पार्ट। सो यस, ये थोड़ी स्टोरी थी, मुझे झेलने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन योर रीडिंग नाउ। सो लेट मी जस्ट टेक आउट द कार्ड्स टू बेसिकली डिसाइड कि ग्रुप नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा। ये जनरली मतलब ये एक्चुअली एक पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है, इट्स नॉट अ पिक एन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट मी जस्ट टेक द फर्स्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 and I am loving this deck. Lightseers Tarot, I mean amazing illustrations. जो भी टारो लवर्स हैं, जो भी टारो रीडर्स हैं, they are very much fascinated by the decks I am using, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। Alright, so first कार्ड आपका 2 of Pentacles. Let me just put it here. All right, ठीक है। This is group number 1. Now you are shuffling the cards for group number 2. Okay, nice. Ace of Swords. Look at the illustration. There is no sword literally. मैंने ये फर्स्ट डेक देखा है जिसमें swords कार्ड में swords नहीं है, पेंटिकल कार्ड में पेंटिकल नहीं है। Amazing. All right, let's take out the third card for group number 3. Alright, okay. King of Pentacle, first card जिसमें Pentacle finally दिखा मेरे को. Alright, so let's put it here. Okay, and let's keep the card aside. So these are your group. Basically group number 1, group number 2, group number 3. So यहाँ पे आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है। अगेन जो पेंडुलम मेथड है वो मैं अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिटेल में मैं ऑल्दो डिटेल में भी वो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, वो छोटा सा ही वीडियो बनेगा, बट एक सेपरेट मैं पेंडुलम मेथड का वीडियो बनाऊंगी जिससे उसका लिंक मैं हर एक वीडियो में शेयर कर सकूं, बिकॉज आई नो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू फाइंड द टाइम स्टैम्प ऑफ द पार्ट इन द वीडियो। लेकिन फॉर नाउ मैंने पेंडुलम मेथड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पेंडुलम मेथड जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्शन की बात बता रही हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट अ ग्रुप। सो कार्ड चूज़ करने का बेस्ट तरीका है कि टू फॉलो योर इंट्यूशन। कभी भी कार्ड सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि कोई कार्ड या कोई ऑब्जेक्ट कितना सुंदर दिख रहा है। आई मीन कार्ड छोड़ो, लाइफ में भी आप कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना कि कोई चीज़ या कोई इंसान बाहर से कितना सुंदर है। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है हर चीज़ की, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे यू मस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। और हो सकता है कि आप ग्रुप नंबर 1 से, ग्रुप नंबर 2 से या ग्रुप नंबर 3 से रिलेट करें, या मोर देन 1 ग्रुप। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा हो, आप एक से ज़्यादा भी रीडिंग सुन सकते हैं, वट एवर कनेक्ट्स विद यू। बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो उसी हिसाब से आप मेरा वीडियो देखें कि इट लॉट मैनी पीपल विल बी वॉचिंग इट एट द सेम टाइम। सो बहुत प्रिसाइज होना इज़ नॉट पॉसिबल। टेक इट वट एवर रेजोनेट्स विद यू
एंड दूसरा जो मेथड होता है पाइल सिलेक्शन का, दैट इज़ पेंडुलम। पेंडुलम यूज़ करके भी हम पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पेंडुलम को कैसे यूज़ करना है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प। आप प्लीज़ उसे क्लिक करें और उस वीडियो में जा कर के उस हिस्से को देखें, आपको समझ आ जाएगा। लेट्स गेट टू योर रीडिंग, शैल वी। सो हेलो फ्रेंड्स, ये शफलिंग पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 2 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड पिक किया है। So let's begin your shuffling. Avoid the noise in the background. Thank you very much. I don't know. इतना noise factor क्यों ऐड कर रखा है कुछ vehicles में? I have no clue. Sound pollution को लोग pollution consider नहीं करते क्या? पता नहीं. Okay, so अगेन जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में अपना शेडो बॉक्स इंट्रोड्यूस कराया था, ये मेरे शेडो कार्ड्स हैं जो कि मैंने खुद इलस्ट्रेट किए हैं व्हाइल आई वाज डूइंग माय बैचलर्स। ऑलराइट, ये आपका फर्स्ट कार्ड है एंड इनकी कोई नेमिंग नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशंस है। आई हैवंट नेम्ड देम एंड मे बी आई विल नॉट। व्हाट्स इन द नेम? Right. Right. ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। अमेजिंग। लेट्स पिक वन मोर, देन विल पुल आउट सम टैरो कार्ड्स। Okay, 2 cards. All right. Let's put it here. Okay. Let's put these cards here. Alright. सो ये आपका स्प्रेड है आपकी शैडो रीडिंग का। नाउ लेट्स गेट योर रीडिंग नाउ। ऑलराइट, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, ये उनकी रीडिंग है जिन्होंने ये कार्ड पिक किया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय रीडिंग। ये अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस, ये मेरे अपने शैडो कार्ड्स हैं। ये बेसिकली कोई कार्ड्स नहीं है, दीज आर पेपर कटिंग्स। ये मेरे अपने ओरिजिनल डायरी इलस्ट्रेशंस हैं। मैंने अपने शैडो कार्ड की स्टोरी बेसिकली स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के साथ बताई हुई है। इन केस इफ़ यू जम्प्ड डायरेक्टली टू योर टाइम स्टैम्प, और इन केस अगर आप क्यूरियस हैं कि ये कार्ड्स किस तरह के कार्ड्स हैं, क्या है ये, तो यू कैन एक्चुअली गो टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड, आपका नेविगेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है मेरे डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट, सो आपकी बेसिकली जो मैं ये पूरे स्प्रेड से मैं ये फील कर रही हूँ, जो कार्ड आपने चुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन इट। ये क्या कार्ड कहता है?
देखो, 2 ऑफ पेंटिकल का एक अगर शॉर्ट मैं आपको वर्ड बोलूं तो उसका मतलब होता है जगलिंग, जगलिंग बिटवीन मल्टीपल टास्क। ये भी बोल सकते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि डे शिफ्ट भी इंसान कर रहा है और नाइट शिफ्ट भी कर रहा है, 10 to 5 जॉब भी कर रहा है और फ्रीलांस भी कर रहा है। तो इट इज़ लाइक जगलिंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स, स्पेशली इन द फाइनेंशियल एरिया। कि फाइनेंस के लिए इसमें पेंटिकल्स नहीं दिखाए गए हैं डेफिनेटली। ये काफ़ी क्रिएटिव डेक है लाइट सीयर्स टैरो। तो अगेन, अगर कोई टैरो रीडर मेरी अगर वीडियो देख रहा है अभी, तो अगर उसको मेरे डेक्स में इंटरेस्ट है, तो अगेन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला है कि सारे टैरो डेक्स के लिंक्स, सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सो येस, कमिंग बैक टू योर रीडिंग, इसमें पेंटिकल्स नहीं है। जो ओरिजिनल आपका क्लासिक राइडर वेट टैरो है उसमें यहाँ पे एक पर्सन है जो 2 पेंटिकल्स के साथ जगल कर रहा है, जैसे सर्कस में करते हैं ना जगलिंग, बॉल्स के साथ। वो एक बॉल हवा में उछालते फिर दूसरी बॉल कैच करते हैं। तो बेसिकली ये जगलिंग है कि इट इज़ जगलिंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो और अगेन, अगर मैं यहाँ पे मतलब आपके एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, और अगर मैं यहाँ पे गलत ना बोलूँ कि स्पेसिफिकली मैं बोलूँ, तो ये आपके हायर सेल्फ ने, ये बेसिकली आपकी शैडो सेल्फ का बिल्कुल प्रिसाइज इलस्ट्रेशन दिया है। क्यों दिया है, आई विल टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी बताऊंगी कि वाई दिस इलस्ट्रेशन इज वेरी मच प्रिसाइज। लेट्स गेट टू योर स्प्रेड। इलस्ट्रेशंस आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रही हूँ कि शी इज़ बेसिकली वो अपना हैंड एक मतलब शीशे पे रख रही है और बाहर बारिश सी हो रही है, और वो बारिश जो है वो शीशे से वो ऐसे बूंदे नीचे फिसल के आ रही हैं। सो शी इज़ बेसिकली टचिंग द ग्लास। ठीक है, एक एक करके मैं कार्ड्स आपको दिखा रही हूँ। ये जो है बेसिकली ये मेरा एक कॉलेज प्रोजेक्ट था जहाँ पे अपॉलॉजीज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट था एंड आई हैव टू एडवर्टाइज बेसिकली माय सेट ऑफ नॉवेल्स। मैंने नॉवेल्स को, हैरी पॉटर नॉवेल्स को बेसिकली मैंने पिक किया था एक एडवर्टीजमेंट फॉर्म के लिए। आई लिटरली पोर्ट्रेड एज अ हैरी पॉटर कैरेक्टर इन दैट प्रोजेक्ट। तो ये उसी के फोटोशूट्स हैं, ये उसी का प्रिंट है। इट इज़ नॉट अ स्केच, इट इज़ अ फोटोशूट ऑफ माई ओन। यहाँ पे हैरी पॉटर का मैंने आई थिंक गॉबलेट ऑफ फायर, यस गॉबलेट ऑफ फायर, हाँ दिस एग, मैंने गॉबलेट ऑफ फायर का शूट किया था। तो ये इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, आई कांट शो यू द इमेज ऑल्दो बिकॉज अगेन यूट्यूब गाइडलाइंस हैं स्ट्रिक्ट, तो इस वजह से नहीं दिखा सकती। पर यहाँ पे जो ब्लड एरिया है वहाँ पे आपका हैरी पॉटर की नॉवल है गॉबलेट ऑफ फायर। एंड हेयर इट इज़, शी इज़ बेसिकली स्टेयरिंग एट अ सैंड ग्लास, आवर सैंड ग्लास। तो ये उसको स्टेयर कर रही है। एंड ये जो लड़की है वो एक बेसिकली पीस ऑफ आइस में बेसिक फंसी हुई है, और एक पैन पे है उसकी आइस को मेल्ट किया जा रहा है, और जो फ्लेम है वो लव की फ्लेम है, इनर फीलिंग्स की फ्लेम है, आपकी जो अंदर की आइस है जो मेल्ट हो रही है। एंड इन दिस उसके नेक पे जो है समय क्लॉक बंधी हुई है। इन सब का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 बार आपका टाइम का रिपीटेशन है। ये अगेन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये आपकी शैडो रीडिंग है, ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये आपके ब्लॉकेजेस हैं। तो जब ब्लॉकेजेस की बात करूं तो चीज़ों को आप थोड़ा नेगेटिव, मतलब मैं नेगेटिव होने की बात नहीं करी, पर आप थोड़ा शैडो की साइड से देखें। आपका जो मेन विलन है, मतलब जो आपकी शैडो है, वो बेसिकली आई थिंक, मैं शैडो नहीं बोलूँगी, मतलब आपकी शैडो बहुत क्रिएटिव है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट भी कर सकती है कि कहीं ना कहीं उसका एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्योंकि टाइम यहाँ पे ट्वाइस है, 2 बार है टाइम। यहाँ पे एक आवर सैंड ग्लास है, वो एक टाइम का आपका सिंबल है, और यहाँ पे लिटरली
शी इज़ बीइंग हैंड कफ्ड या नेक कफ्ड बोल दो. शी इज़ मतलब हैविंग द टाइम इन हर नेक, टाइड अराउंड हर नेक. तो टाइम जो है वो बेसिकली आपका कहीं ना कहीं मुझे ये आपकी जो रीडिंग है वो शैडो आपकी बहुत क्रिएटिव है. ब्लॉकेजेस शायद आपका जो भी करंट रूटीन है वो ब्लॉकेजेस हो सकता है. आप जहाँ पे या तो जॉब कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो सकता है. आपके शैडो से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आई नहीं. मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का सीन हो सकता है बट आपकी शैडो बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत इमोशनल है, शायद इमोशनली ट्रिगर्ड भी है कहीं ना कहीं. और आई थिंक उस शैडो को एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम है. और वो एंग्जाइटी क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पे अब मैं आपका कार्ड बताऊंगी. यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे पेंटिकल्स नहीं है. जो क्लासिक राइडर वेट टैरो में पेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट, वुमेन इज होल्डिंग अ पर्स और यहाँ पे देयर इज सम मुझे ये थॉट बबल लग रहा है. मुझे जो विजुअली है ये थॉट बबल लग रहा है. इसके डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, ऑल्दो आई वोंट गो विद द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि टैरो रीडिंग बेस्ट तब होती है जब वो इंट्यूटिवली की जाए, ना कि लिटरली. तो यहाँ पे मैं इंट्यूटिवली देख रही हूँ कि शी इज हैंडकफ्ड विद अ पर्स, बट उसको जो है उसके थॉट बबल दूसरी डायरेक्शन में टग वॉर जैसा उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं. तो यहाँ पे आपका इनर शैडो सफोकेट कर रही है. और वो बल्कि शैडो है ही नहीं, वो आपका लाइट सेल्फ है, लेकिन वो शैडो हो गई है क्योंकि आपने उस चीज़ को बैक सीट पे रख दिया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने फाइनेंसेस को, जो 3D में ये जो एक रिपीटेटिव रियलिटी है, ये एक जो भेड़ चाल वाली रियलिटी है, उसको आपने ड्राइविंग सीट पे रख दिया. दैट इज़ वाई यू आर सफोकेटिंग. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी शी इज़ बीइंग सफोकेटेड बाय द टाइम. शी इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द टाइम टू चेंज. वो चेंज होने का वेट कर रही है. यहाँ पे शी इज़ इन अ बॉक्स, वो बॉक्स के टूटने का वेट कर रही है. और यहाँ अगर इन दो कार्ड्स को मिक्स करें तो यहाँ पे आपके बेसिकली इमोशंस जो कि आपके आइस को मेल्ट कर सकते हैं, वो इमोशंस बाहर नहीं निकल रहे हैं. और वो इमोशंस अंदर ही अंदर आपका बेसिकली आपकी एक वो बोलते हैं ना शोर बन गए. वो इमोशंस जो कि आपका म्यूज़िक बनने चाहिए थे वो शोर बन गए हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, आपके अंदर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है, एक डिफरेंट क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो जस्ट लाइक दिस, कि आपका हाथ आपके फाइनेंसेस से, आपके जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे बंधा हुआ है. हो सकता है आपके फाइनेंशियल प्लेजर से, आपके मटीरियलिस्टिक प्लेजर से बंधा हुआ है, पर आपका दिमाग जो है वो थॉट बबल, आपके एक कॉन्शियसनेस में एक इतनी एक्सट्रीम क्रिएटिविटी है जो कि सफोकेट हो रही है. इफ़ आई वॉन्ट टू बी प्रिसाइज विद योर रीडिंग, अगर मुझे आपको आपकी इस शैडो रीडिंग को 2 मिनट में एक्सप्लेन करना हो तो मैं शायद यही बोलूँगी कि आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक अंधेरे कॉर्नर में सफोकेट हो रही है, कि जो आपकी एक्चुअली लाइट बन सकती थी वो अब आपकी डार्कनेस बन चुकी है. और आपके डे टू डे जो आपकी लाइफ है, डे टू डे जो आपकी जॉब है या रेगुलर लाइफ है, उसके बीच में वो ऑब्स्टैकल्स, क्योंकि आपने गलत चीज़ को अपनी विश बना ली है. यू पुट अ रॉन्ग विश ऑन द पेडेस्टल. आपको अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को सीख करना चाहिए था. आपका नॉर्थ नोड आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और वो कहीं ना कहीं सफोकेट हो रही है और इतना शोर मचा रही है कि आप लिटरली आपने अपने कान बंद कर दिए. आप अब उसे सुन ही नहीं रहे हो. बेसिकली वो इमोशंस कहीं ना कहीं उस आइस को मेल्ट करना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट अलाउइंग इट. यू आर पुटिंग योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस इनटू अ बॉक्स टू सफोकेट. और वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस सिर्फ वेट कर रही है और कुछ नहीं. शी इज़ वेटिंग और ही इज़, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, बट रिगार्डलेस वट एवर द जेंडर इज़, बट आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि आप कब इस रेगुलर लाइफ को, मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि प्रोक्रेस्टिनेट करो, मैं यहाँ ये बोलूँगी कि इस रेगुलर शीप लाइफ को कब ब्रेक करोगे, कब अपना जो नॉर्मल है उसकी डेफिनेशन बदलोगे.
क्योंकि होता क्या है कि 10 लोगों को देख के हम भी वही काम करते हैं, क्योंकि हमें लाइफ से ज़्यादा स्टेबिलिटी से प्यार होता है। स्टेबिलिटी एक मिथ है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि मेरे वीडियो से एकदम से इंस्पायर होकर के आप अपने ऑफिस में कल ही जा कर के रेजिग्नेशन बिल्कुल बॉस के मुंह पे फेंक के आ जाओ। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट स्टेप बाय स्टेप, इन बेबी स्टेप्स अपने नॉर्थ नोड को सर्च करो, क्योंकि आपकी स्पिरिट कहीं ना कहीं सफोकेट कर रही है। जो आपकी लाइट बननी चाहिए थी, हायर कॉन्शियसनेस बनना चाहिए था, वो सफोकेट होकर के अब आपकी लोअर कॉन्शियसनेस बन रही है। सो दैट इज़ अ रेड जोन, दैट इज़ अलार्मिंग एक्चुअली। डोंट जगल टू मच, सॉर्ट योर थिंग्स आउट। पेडिस्टल पे पहली बात तो ये शीप वाली लाइफ, भेड़ चाल वाली लाइफ को हटा दो। आप स्पेशल हो, आपकी एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, वो स्पेशल है, उसको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर इट मोर। उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। सैटरडे संडे को एक रूटीन बना सकते हो कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, पेंट करना चाह रहे हो तो पेंट करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे कुछ मिले ही मिले। कई बार हमें कुछ वैसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, बस हम डिटॉक्स हो रहे हो। ज़रूरी थोड़ा है कि हर पेंटिंग एग्जीबिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनानी चाहिए। हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। हम ऐसे भी कैनवस पे बस ऐसे ही कुछ रंग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका एग्जीबिशन ही पर्पज़ हो कि वो कुछ कमा के देगी तभी आप कोई कुछ करोगे। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक मनी ऑब्सेशन आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। भले ही इसमें पेंटिकल ना हो, बट दिस वुमेन इज टाइड अप, मतलब उसका एक हैंड लिटरली उसके पर्स से टाइड अप है। तो हो सकता है कि आपका जो टग वॉर है, मेंटल टग वॉर है, एक तरफ आपके लॉजिक्स घसीट रहे हैं कि भाई साहब तुम कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, और एक तरफ आपका जो ये शैडो है जो आपको कुछ कहना चाह रही है कि यू आर सफोकेटिंग इनसाइड। आपने कमा भी लिया तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस लग्जरी इफ़ यू कांट यूज़ इट? आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हो तो उस लग्जरी का कोई पॉइंट नहीं। तो उस टग वॉर में आप फंसे हुए हो। उसका भी एक मिडिल वे है, हर चीज़ का एक मिडिल वे होता है। जस्ट गेट आउट ऑफ द टग वॉर एंड आप दोनों चीज़ें सच में कर सकते हो। बस पेडिस्टल से गलत चीज़ को हटा दो। पेडिस्टल से वो शीप वाली जो एक शीप रेस है वो हटा दो। पेडिस्टल पे अपनी ये चीज़ रख लो। जो भी ये एक मैजिक मंत्र है कि आपकी रियलिटी लिटरली वही होती है जो भी चीज़ आपने अपने पेडिस्टल पे, अपने सबकॉन्शियस के पेडिस्टल पे, सब कॉन्शियसनेस की पेडिस्टल पे आपने जो भी चीज़ रखी होगी, आपकी आउटर रियलिटी डिट्टो वही टेक्सचर लेती है, डिट्टो वही चीज़ कॉपी करती है जो भी आपने पेडिस्टल पे रखा है। सो आई थिंक जस्ट थिंक अबाउट इट, चेंजिंग अ लाइफ स्टाइल, एंड गॉड ब्लेस यू, अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ये शफलिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये शफलिंग पार्ट उनका है। अगेन अगर आपको शफलिंग स्किप करनी है तो आप टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अपनी रीडिंग का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। ओके, लेट मी शफल द शैडो कार्ड्स नाउ। अगेन शैडो कार्ड्स की जो स्टोरी है मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में आई एक्सप्लेन माई शैडो कार्ड्स। तो ये कार्ड्स नहीं है, ये बेसिकली मेरी खुद की इलस्ट्रेटेड कटिंग्स हैं। दीज आर माई ओरिजिनल इलस्ट्रेशन विच आई एम यूजिंग एज शैडो कार्ड्स। मैं क्यों शैडो कार्ड्स की तरह यूज़ कर रही हूँ, इसकी स्टोरी के लिए आपको यूट्यूब जो वीडियो के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैंने अपना ये स्टोरी एक्सप्लेन की है। सो लेट्स स्टार्ट योर shadow spread. Alright. Okay, shadow के नाम पे precise illustration आया है। Alright. कटिंग्स को शफल करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। बट आई हैड टू शो द शफलिंग पार्ट बिकॉज फिर कोई कमेंट में बोलेगा ए फेक है।
फेक रीडिंग। ट्रोलर्स भी अपने आप में एक कम्युनिटी है। करते धरते ये लोग कुछ नहीं, लेकिन सजेशन पूरी दुनिया को देते हैं। ऑलराइट, निकलो भाई। बड़ी चुप शैडो है आपकी, कुछ बताना ही नहीं चाह रही। कोई नहीं बताएगी। अच्छा निकल गया। ओके ओके, बताना ही नहीं चाह रही, वो चिल्लाना चाह रही है। दैट इज नाइस। Okay. Too many. I can't take these. Too many cards. How many? चलो ठीक है, हाँ इतने तो ले ही सकती हूँ। Again there is a Harry Potter card. My God. Okay. So आपका स्प्रेड एक गो में ही निकल गया, in one go. Let's arrange it. इसको रखूँ कैसे, इतने अनइवन से शेप्स हैं। Should I just do this? Oh हाँ, it makes a lot of sense. I should do this. Okay. And that's it. Bravo. So let's get to your reading now. So hello group number 2. ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रीडिंग पार्ट उनके लिए है। अगेन ये जो, अगर आपने शफलिंग नहीं देखी है और आप डायरेक्ट रीडिंग पार्ट पे आए हो और आपने मेरा बॉक्स ऑफ शैडोज़ का भी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो देख लेना पहली बात तो, क्योंकि ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन है मेरे शैडो कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का। जो शैडो कार्ड्स हैं ये अगेन मेरी ओरिजिनल इलस्ट्रेशंस हैं। दीज आर नॉट कार्ड्स जो मैंने किसी वेबसाइट से परचेज़ किए हो, ये मेरे अपने इलस्ट्रेशंस हैं, ये मेरी अपनी पेपर कटिंग्स हैं। तो वाई आई एम यूजिंग दीज इलस्ट्रेशन एज माई शैडो कार्ड, उसको जानने के लिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा और उस स्टोरी को सुनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी रीडिंग पे आते हैं बेसिकली। सो ट्रिगर वार्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, शैडो रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो डेफिनेटली थोड़ा मतलब वो फील तो होगा ही होगा क्रिटिसिज्म वाला, लेकिन इस पूरी रीडिंग का, इस पूरे वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको आपकी शैडो से हेलो करवा सकूं, ताकि आपको ये पता हो कि आप लड़ किससे रहे हो। यू नो योर विलन ऑफ द स्टोरी। आपको पता हो कि आप विलन नहीं, विलन इज़ अ हार्श वर्ड। आई थिंक सब चीज़ों का एक रोल होता है, सब एलिमेंट्स का एक रोल होता है, हर एक वर्जन का, हर एक एनर्जी का एक रोल होता है। चाहे आप डार्क एनर्जी का हो, चाहे लाइट एनर्जी का हो। ये दुनिया प्योर लाइट पे नहीं टिकी हुई, ये दुनिया प्योर डार्क पे नहीं टिकी हुई है। इट्स यिन एंड यांग ऑलवेज। सो अगेन, विलन नहीं, बट यू शुड नो व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट। तो यस, ट्रिगर वार्निंग क्यों मैंने बोला? देयर इज सम नार्सिसिज्म इन योर शैडो, एंड कमाल की बात यह है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, और उससे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि आप उस पार्ट को यूज़ करते हैं। यू नो हाउ टू यूज़ इट। यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ योर ओन रियलिटी, जो कि आपकी अपसाइड डाउन वाली रियलिटी है, आपकी डार्क या लोअर सेल्फ है। आपको उसका पता भी है, आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर है, और कहीं ना कहीं आप शैडो को यूज़ करते हो टू entertain yourself, validate yourself, basically validation. This is the word of your reading, and this deep down you know, because Ace of Swords बात ही उसकी करता है कि it is a
major clarification. It is having clarity of the vision. ये अल्टीमेट क्लैरिटी है, ये डीप इनसाइड जो आपके पूरे एक कॉन्शियसनेस का जो एक मेज है, सेंटर ऑफ द मेज, सेंटर ऑफ द मेज. ओके, यहाँ पे मैंने किसी HBO सीरीज का रेफरेंस लिया है. वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज, आई थिंक इट्स वेस्ट वर्ल्ड. यस, हाँ, मैंने अभी अपने जेंजिला पे उसकी ट्यून बजाई हुई थी. यू कैन चेक इन माई रील्स. ओके, सो सेंटर ऑफ द मेज पे जो है आपका, आपको डीप डाउन अपनी रियलिटी लिटरली पता है. व्हाई आई एम सेइंग दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कार्ड्स थोड़ा पास से, क्योंकि इन कार्ड्स के नाम नहीं हैं. मैं इन्हें सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, मैं इन्हें सिर्फ कार्ड रीडिंग के लिए यूज़ करती हूँ. मैंने इन्हें नाम नहीं दिया है. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील लाइक टू गिव, लेट देम बी नेमलेस. लेकिन हाँ, मैं आपको ये दिखा दूंगी कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली. ये आपका फर्स्ट कार्ड है, ये आपका सेकंड कार्ड है. ओके, ये आपका अवॉइड द नॉइस. थैंक यू वेरी मच. ओके, ये आपका थर्ड कार्ड है. आई हैव टू ब्लर इट बिकॉज अगेन यहाँ पे बेसिकली हैरी पॉटर की नॉवल है, बट आई कैंट शो इट बिकॉज यूट्यूब गाइडलाइंस. थैंक यू वेरी मच. ये आपका फोर्थ कार्ड है. आई होप आई एम नॉट मेसिंग अप विद द सीक्वेंस कि कौन सा थर्ड है कौन सा फोर्थ है. शफलिंग में देख लेना, बट यही फोर्थ है. यस, तो ये आपका फोर्थ कार्ड है एंड ये आपका लास्ट कार्ड है, फिफ्थ कार्ड. ओके, सो why I am saying that you have a problem of social validation, because आप you से मतलब है, मैं यहाँ पे आपकी शैडो से बात कर रही हूँ. यहाँ पे आपकी शैडो को रिवील कर रही हूँ. आई एम एक्सपोजिंग योर शैडो. that sounds so dramatic right now, बट मैं यहाँ पे आपकी शैडो की बात कर रही हूँ. और यहाँ पे शैडो की जो रीडिंग है, जब मैंने इसको पूरे को स्प्रेड किया शफलिंग पार्ट में, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं फिट नहीं हो रहा था. आई मीन इट वॉजंट फिटिंग. मैं इसको ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी. जब ऐसे मैंने किया, इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया, तब जाके ये प्रॉपर फिट हुआ है. और ये इट हैज़ टू कम इन टू द सेंटर फॉर सम रीज़न. एक कॉलिंग थी कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को सेंटर में लेके आऊँ. ये आपका पूरे रीडिंग का मेजर कार्ड है. इफ यू जस्ट लुक एट इट, और इसमें भी मेरी एक स्टोरी है कि कॉलेज में आई डिड फेल्ट लाइक अ लेफ्ट आउट. आई डिड फेल्ट कि मैं कहीं ना कहीं हो के भी नहीं थी. आई वॉज इन द शैडो, आई वॉज इन द बैकग्राउंड, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, नो मैटर हाउ मच, दिस इज़ द सैड पार्ट. आप चाहे दुनिया में कितने क्रिएटिव हो, कितने वो हो, इफ यू आर नॉट अ इंटरेस्टिंग बटरफ्लाई, आई थिंक teenage doesn't accept you. There is something wrong with the teenage part, I think. Okay, so यहाँ पे अगर आप एक illustration को देखेंगे तो she is trying her best to grab the attention. वो attention seeker की तरह यहाँ पे behave कर रही है, and people are having black goggles around her. वो देख ही नहीं रहे, and she is doing her best to basically grab the attention, to validate herself, social validation. तो basically social validation is the central theme of your shadow, and you know it. अब मज़ेदार बात यह है, डुअल पर्सनालिटी हर चीज़ में आपको मिलेगी. टू फेसेस, feminine, masculine, good and bad, confused and evil. Again, like good and bad, scared and not scared, confident, scared and confident but evil, and again good and bad. So the entire reading has some dual thing.
एक डुअल पर्सनालिटी है यहाँ पे भी. इफ यू जस्ट लुक एट इट, शी इज लाइक सैंडविच्ड बिटवीन टू पीपल. यहाँ पे दो लोग हैं एंड शी इज बीइंग सैंडविच्ड हियर. तो देयर इज सम कॉन्शियस डुअल पर्सनालिटी योर शैडो इज हैविंग. वो कहीं ना कहीं एक मास्क ओढ़ के रखते हैं. सोशल वैलिडेशन एक इशू है कि योर शैडो इज क्रेविंग फॉर सोशल अटेंशन, लिटरली क्रेविंग, एंड शी स्विच बिटवीन द पर्सनैलिटीज टू गेट इट एनी हाउ, एंड यू नो इट. एंड यू नो इट. You know this thing about yourself. And somewhere I think आप अपनी शैडो को अच्छी तरह से यूज भी करते हो टू मैनिपुलेट. सी, अगर मैं मैनिपुलेट यूज कर रही हूँ एंड इफ यू फील लाइक ये बहुत हार्श वर्ड है, हाउ कैन यू यूज दैट? मैनिपुलेशन इज गुड एज लॉन्ग एज इट्स बीन डन फॉर सम गुड कॉज. मैनिपुलेशन इज गुड. अब वही बात है कि मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि वो एक स्टोरी थी ना जिसमें एक ज्योतिषी एक राजा को, मतलब राजा दो ज्योतिषी को बुलाता है, जिसमें से एक ज्योतिषी बोलता है कि आपका पूरा खानदान आपके सामने निपट जाएगा, और दूसरा ज्योतिषी बोलता है कि आप सबसे लंबा जियोगे. दूसरे वाले को तो इनाम मिलता है, पहले वाले को सज़ा मिलती है. मैनिपुलेशन इज गुड. मैनिपुलेशन कीप्स यू आउट ऑफ ट्रबल मोस्ट ऑफ द टाइम. डिप्लोमेसी, येस, अगेन इट इज़ गुड, ये नहीं बोल रही, बट this sort of narcissistic attitude, you know about it and you kind of use it to manipulate, to validate yourself, to grab attention. मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा है. जैसे ही मैंने आपका स्प्रेड किया, आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड कि आप वो एक क्लेवर, अगर आपकी शैडो नार्सिसिस्ट है तो वो क्लेवर नार्सिसिस्ट है. यू आर नॉट एन इडियट. मैं इडियट यहाँ पे किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट यू आर क्रिएटिव एंड यू आर इंटेलिजेंट. आपको कहीं ना कहीं आपको अपना ट्रुथ पता है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता है, आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो. और आपकी शैडो, मुझे लगता है कि आपकी शैडो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है. आपको आपकी शैडो के बारे में अच्छे से पता है एंड यू, उस शैडो की लगाम आपके हाथ में है और वो आप सिचुएशन टू सिचुएशन यूज करते हो जैसी जिस सिचुएशन की डिमांड होती है. यू यूज दैट. आपका यिन एंड यांग मुझे बैलेंस्ड लग रहा है, बट अगेन आई एम नॉट एंटरटेनिंग इट एज लॉन्ग एज आपका कर्मा डर्टी ना हो. इफ योर कर्मा, योर ओवरऑल कर्मा एट द एंड ऑफ द डे इज गेटिंग डर्टी, इज गेटिंग स्टेन्ड, तो आई सजेस्ट change the script, change the story. But again, अगर मैं आपको, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ आपको आपकी शैडो बताने के लिए है, इस रीडिंग में बेसिकली मैं वो चीज़ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है कि आपकी शैडो को हील. देखो, शैडो को हील कर, मुझे लगता है कि शैडो हमारा एक वेपन है. उसे ज़बरदस्ती, मतलब शैडो कोई बीमारी नहीं है जिसे हील करने की या फिक्स करने की ज़रूरत है. हमारे स्पिरिट में लाइट और शैडो दोनों ही दिए गए हैं, दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग वेपन हैं. हमारा कॉन्शियसनेस, वो जो एक्चुअली हम हैं, हमारी चेतना, और जब हमें अपनी शैडो पे लगाम होती है तो हम उसे एक्चुअली वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं. नॉट टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय इट, बट एक्चुअली कंस्ट्रक्ट इट. शैडो से भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है. कॉज या इंटेंशन डिसाइड करते हैं कि आपकी कर्मा का शेप क्या होगा, व्हाट द शेप योर कर्मा विल टेक. तो आपकी शैडो नार्सिसिस्ट है. आपकी शैडो का सेंट्रल पॉइंट जो है, सेंट्रल फोकस पॉइंट, वो है सोशल वैलिडेशन. आप डुअल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं स्विच करते हो. यू बिकम एंजल where there is a demand of being an angel, you become devil when there is a demand of being a devil. But your narcissistic attitude, actually you do it on purpose to get things done. और मुझे उसमें कोई बहुत खास मतलब बुराई नहीं दिख रही है. मतलब ऑल पॉइंट्स आपका कहीं ना कहीं सारी जगह पे आप अपना दोनों शेड यूज करते हो.
आपकी कॉन्शियसनेस हुई, आपकी बॉडी लैंग्वेज हुई, यू जस्ट लुक एट इट। ये चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस को बताती है, ये चीज़ आपके मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी कवर्ड है, उसको बताती है। ये चीज़ जो बताती है वो बेसिकली बताती है कि आपका जो एक एटीट्यूड है, कि यहाँ पे एक एटीट्यूड रिफ्लेक्शन है, ओवरऑल एटीट्यूड क्या है ये उसको बताती है। ये आपके हार्ट सेंटर को बताता है। तो सब जगह पे आपने अपनी डुअलिटी को बैलेंस कर रखा है। आपकी जो एक शैडो है वो डुअल है, और मुझे इसमें फ्रैंकली कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, फ्रैंकली, एज लॉन्ग एज even the manipulation done in some boundaries. टॉक्सिक होना, टॉक्सिक और हेल्दी, उसमें एक थिन लाइन होती है। अगर वो थिन लाइन क्रॉस ना हो देन इट इज़ फाइन। इफ़ यू आर हर्टिंग समवन, इफ़ योर शैडो इज हर्टिंग समवन बाय दिस मैनिपुलेशन, कि आप कहीं ना कहीं आपकी डुअल पर्सनैलिटी किसी को हर्ट कर रही, किसी की एक्सपेक्टेशन को चोट पहुंचा रही है, देन आई थिंक इट्स अ कंसर्न। अदरवाइज you are a fit in this world, you are a perfect fit, if I would not be wrong, कि आप कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट पीपल हो। आपका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, दैट्स अ वंस इन अ ब्लू मून थिंग, आपका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। एक मुझे थोड़ी वाइब सैजिटेरियस की लगी थी, थोड़ी सी। यू कुड बी इन सैजिटेरियस, यू कुड बी अ वर्गो, आप ओ ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हो, बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप वाले थोड़े से मतलब दे हैव most of the time they turn out to be narcissist, and they have a very मतलब creative intelligence, literally they are very creative and very intelligent people, very intelligent. But again it's not written on stone कि आपका ओ ब्लड ग्रुप ही हो या फिर आप वर्गो या सैजिटेरियस हो, बट इंट्यूटिवली एक चीज़ आई तो आई हैड टू से whatever my intuition tells me. So yes, that's your reading. God bless you. So hello group number 3. ये शफलिंग पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कार्ड पिक किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप नंबर 3. सो ये शफलिंग पार्ट ये आपके लिए है. नाउ लेट्स स्प्रेड योर कार्ड्स. एंड अगेन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, ये एक्चुअल कार्ड्स नहीं है, ये मेरी ओन पेपर कटआउट्स है जिसमें मेरे अपने ओरिजिनल इलस्ट्रेशंस है जो मैंने बैचलर्स के टाइम पे बनाए थे. आपको मेरे शैडो बॉक्स की या शैडो कार्ड्स की स्टोरी जाननी है तो आप वीडियो की स्टार्टिंग में जा सकते हैं. मैंने वहाँ पे कि मैंने अपने इन इलस्ट्रेशन को क्यों शैडो की तरह, शैडो रीडिंग की तरह यूज़ किया, मैंने वहाँ पे पूरी स्टोरी बताई है. तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग का भी मज़ा चाहिए तो यू कैन चेक दैट आउट. ओके, सॉरी फॉर द अब्रप्ट कट. आई हैड टू पॉज इट बिकॉज बहुत लाउड था बाहर का शोर. आई हैव नो क्लू यार. ये अगेन सारी चीज़ें मतलब इतनी लाउड हो जाती हैं रात सोने के लिए ना, या रिटारो रीडिंग करने के लिए. कम ऑन. What are these guys doing? All right. Okay. This card. Okay. Two more cards. Thank you very much. Okay, this one is stuck out. Okay. So this is your spread. Right now, let's arrange it.
Okay. These are looking like some puzzle picture. But aren't we solving the puzzles? Yes, we are. Okay, so this is your spread. Now let's get to your reading. Hello, pile number 3. ये आपकी रीडिंग है. ये उनकी रीडिंग है जिन्होंने थर्ड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स को सिलेक्ट किया है. ये उनकी रीडिंग है. प्लीज़ अवॉइड द नॉइस इन द बैकग्राउंड. ऑल्दो रात के 3:40 हो रहे हैं, बट मेरे इलाके में आई थिंक प्राणियों को सोना नहीं आता. खैर, मैं किसी और की क्या बात करूं. मैं खुद 3:30 रीडिंग कर रही हूँ. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. थैंक्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शैडो से मैं बहुत ज़्यादा आई हैव एम्पैथी विद योर शैडो. एंड आपकी रीडिंग करते टाइम पता नहीं देयर इज सम ब्रेक हैपेंड. शफलिंग के बाद ऑल ऑफ अ सडन बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आने लगी. आई हैड टू टेक अ ब्रेक. उस टाइम पे कुछ 3:15 काइंड ऑफ हो रहे थे. और ब्रेक के टाइम पे मैं एक चीज़ करती हूँ कि आई यूज टू लिसन म्यूज़िक. और मैंने म्यूज़िक सुनना चालू किया. बट उसमें क्या हुआ कि सीरीज़ आफ्टर सीरीज़ मैं एक ऐसे म्यूज़िक सेक्शन में, जो कि मेरा फेवरेट म्यूज़िक सेक्शन है, जहाँ पे वो कोई पर्टिकुलर जॉनरा का म्यूज़िक नहीं है, बट कुछ ऐसे सिलेक्टेड म्यूज़िक हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं जहाँ पे मैं जब भी सुनती हूँ मैं अपने सबकॉन्शियस में अपने कृष्णा से मिलती हूँ. आई यूज टू मीट माई कृष्णा वाइल लिसनिंग दोज सॉन्ग्स. नॉट नेसेसरली दे हैड टू बी भजन. मतलब वो कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नहीं है, नॉर्मल सॉन्ग्स हैं, बट समवेयर आई रिलेट टू इट. तो मैंने ऐसे सॉन्ग्स सुने. आई गॉट रियली इमोशनल एंड यू कैन से आई क्राइड अ बिट. एंड देन आई केम बैक टू योर रीडिंग. तो कहीं ना कहीं आप एक हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हो. आपकी शैडो वुंडेड है. लेट मी टेल यू, आपकी शैडो, आपके कॉन्शियसनेस ने, आपकी चेतना ने हैड गॉन थ्रू सो मच. I really congratulate you for everything that happened in the past. Pile number 3 पता नहीं हमेशा मुझे या तो इमोशनल करता है या सरप्राइज करता है. देयर इज समथिंग विद द 3. ऑल्दो जब मैंने वो सॉन्ग सुने उस टाइम पे 3 hours and 33 minutes, दिस वॉज द टाइम. सॉरी फॉर द पॉज. एक्चुअली जब भी मैं थोड़ा इमोशनल होती हूँ या थोड़ा सा रोती हूँ तो मुझे मिनी ज़ुकाम हो जाता है. तो आई वॉज हैविंग अ स्नीज अटैक बाय दैट टाइम. सो सॉरी फॉर द पॉज. ओके, सो वेयर वाज आई. यस, उस टाइम पे जब मैंने वो सॉन्ग्स सुने एंड आई वॉज लिटरली नॉट कनेक्टिंग इट, डांसिंग विद माई इनर कृष्णा, आई क्राइड अ बिट. नॉट अ बिट, लाइक लिटिल टू मच. और उस टाइम पे 3 hours and 33 minutes. This was the time on my clock. 333. It was an angel number. तो डेफिनेटली आपका कोई एक बहुत बड़ा कॉस्मिक चैप्टर चल रहा है. आपकी कोई अवेकनिंग का एक चैप्टर चल रहा है जहाँ पे यहाँ पे आपकी शैडो सेल्फ में बेसिकली आपका वुंडेड सेल्फ आया है. विक्टिमाइज सेल्फ भी बोल सकते हैं, ट्रॉमाटाइज सेल्फ. बट यू हैव गॉन थ्रू सो मच. आई रियली गॉड ब्लेस यू. I empathize with you. You've gone through really so much. And खैर ये हो सकता है कि ये पहले मैं आपको कार्ड्स क्लोजअप से दिखा दूँ. If you just look at it, there is a woman broken, literally broken, and she's saying, I'm kind of loving it. There is a girl haunted by a giant smiley, creepy smiley. There is a girl जहाँ पे
शी मतलब उसको साइड कर दिया गया है, उसको काइंड ऑफ बॉयकॉट कर दिया गया है, आउटकास्ट कर दिया गया है, एंड एवरीवन इज काइंड ऑफ बुलिंग. This person is saying no spark in eyes, dumb, illiterate, ugly, wrong selection, your art is in danger, can't trust your dreams. This is what other people are saying. This is like this person is on the floor और यहाँ पे उसको the end का doormat दिख रहा है. Although it's one of the most पॉजिटिव शैडो कार्ड टू हैव, बिकॉज जो चीज़ हमें दी एंड दिखती है वो बेसिकली एक नई चीज़ की न्यू बिगिनिंग होती है. तो इट इज़ नॉट अ शैडो, इट इज़ लाइक अ लाइट इन डिस्गाइज, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एंड देन अगेन देर इज़ अ वुमन ब्लोइंग किस इन द, जो एक बैक मिरर होता है जो एक गाड़ी में लगते हैं. आई डोंट नो उस मिरर को क्या बोलते हैं, कुछ टर्म होता होगा, आई डोंट नो, बट वो गाड़ी में मिरर होता है ना, जैसे पीछे के व्हीकल सारे दिखते हैं. तो उसमें एक डॉग है जो चेस कर रहा है और उसको ये पर्सन जो है बिल्कुल फ्लेक्स करते हुए किस ब्लो कर रही है. सो डेफिनेटली आई एम्पैथाइज विद यू, बट अगेन ये आपकी शैडो रीडिंग है, ये आपका कोई नॉर्मल स्प्रेड नहीं है. तो शैडो में जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, और अगेन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक नेगेटिव एट्रीब्यूट तो है आपका, यू लिव इन टॉक्सिक पॉजिटिविटी. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. शी इज ब्रोकन एंड इंस्टेड ऑफ अक्नॉलेजिंग कि उसे कुछ बुरा लगा है, उसको उसका दिल टूटा है या उसके कॉन्फिडेंस को या सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगी है, शी इज लाइक कम अगेन, ट्राई मी. This is toxic positivity. Instead of acknowledging what's hurting you, आप और ज़्यादा फ्लेक्स करें कि just try me. This again कि यहाँ पे लोग आपको जज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, आपको आउटकास्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, and you're saying nothing can scare me. ये पॉजिटिविटी है. I'm not like discarding it. मैं ये डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, डिसरिगार्ड नहीं कर रही हूँ कि ये पॉजिटिविटी नहीं है. दिस इज़ योर कोपिंग मैकेनिज्म. आप ऐसे ही कोप करते हो और ये कोपिंग मैकेनिज्म इतने एक्सट्रीम पे हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप इंस्टेड ऑफ हीलिंग योर वुंड्स, आप अपने वुंड्स को ढक देते हो. आप या तो उनको ये दिखाते हो इंस्टाग्राम पे, अपनी सोशल मीडिया लाइफ पे कि यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. आप मतलब बाकी जो आप जिन्होंने आपको हर्ट किया है, दे आर सिंपली डॉग्स, बार्किंग डॉग्स. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. डीप डाउन यू आर हॉन्टेड बाय द मॉन्स्टर्स, हॉन्टेड बाय द नेगेटिव मेमोरीज. और उस मॉन्स्टर का साइज बढ़ता जा रहा है, नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. और व्हाई? बिकॉज आप अपने एक्चुअली जो आपका पैटर्न है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शैडो रीडिंग है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कार्ड्स नहीं निकाल रही, ये आपका नॉर्मल टैरो स्प्रेड नहीं है, ये आपकी शैडो रीडिंग है. तो यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये उस चीज़ की रीडिंग नहीं है. मैं सिर्फ आपको आपकी शैडो से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि आपकी शैडो क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है. तो आपकी शैडो को अपने वुंड्स को एक्नॉलेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो अपने वुंड्स को एक्नॉलेज नहीं करती है, वो अपने वुंड्स को ढकती है, लोगों को दिखाती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़ और ही इज़. मोस्टली यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे भी लड़की, यहाँ पे भी लड़की है. और खैर मेरे इलस्ट्रेशन में वुमेन थोड़ी सी है, मतलब ज़्यादा सेंटर स्टेज पे. तो रिगार्डलेस जो भी आपका जेंडर है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे भी आप इसको रेजोनेट कर रहे हैं. बट यहाँ पे मैं शी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे वुमेन इलस्ट्रेशन ज़्यादा है. तो यस कि वो दिखाती है या दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रॉन्ग लोग हो आप, ये आप दिखाने की कोशिश करते हो. बट अंदर ही अंदर यू आर ब्रेकिंग, योर मॉन्स्टर इज़ गेटिंग ह्यूज. आपके बेसिकली जो पास्ट हर्ट्स हैं वो धीरे धीरे, पहले तो वुंड्स बने, अब वो नासूर बन गए. एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, यू आर जस्ट कवरिंग दिस. वो होता है ना कि जैसे आप अपने आंसू छुपाने के लिए और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मेकअप लगा लेते हो, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फाउंडेशन लगा लेते हो. अगेन देयर इज़ अ गर्ल एग्जाम्पल, थोड़ा
समझाना ईजी है, बिकॉज बॉयज़ को शायद, मेल एग्जाम्पल है, बोलूँ कि अगर आपको कुछ हर्ट करता है तो आप एक्स्ट्रा जिमिंग कर लेते हो, आप एक्स्ट्रा मतलब पुशअप्स लगा लेते हो। अच्छा है टू बूस्ट यू अप, बट इट इज़ टॉक्सिक। इट इज़ टॉक्सिक क्योंकि आप उस टाइम पे एनर्जी को और डबल अमाउंट में वेस्ट करते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट टू हील यू फ्रॉम द रूट्स। अपने रूट्स से आप हील नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली अपने वुंड्स को कवर कर रहे हो, यू आर स्टिल बीइंग हॉन्टेड। ओके, सो अपॉलॉजीज फॉर सडन इंटरप्शन। बाहर का नॉइज कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक्चुअली देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन राइट इन माई नेबरहुड एंड आई कांट हेल्प इट। उनको रात में ही पता नहीं बिल्डिंग बनानी है, एकदम से खड़ी कर देनी है, सो आई डोंट नो। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स गेट बैक टू योर रीडिंग। बेसिकली आपका एक एटीट्यूड है जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि गिर गए और घुटने से खून निकल रहा है और अचानक से मम्मी बोलती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उस टाइम पे कुछ होता तो नहीं है, बट वो चीज़ आगे जा कर के लाइक इट बिकम्स रियली टॉक्सिक, क्योंकि वो कुछ नहीं हुआ कंटिन्यू हो जाता है और आपको जो बड़े वूंड्स या बड़े ट्रॉमा मिलते हैं तब भी आप बोलते हो कुछ नहीं हुआ, जबकि आपको उस टाइम पे हेल्प की सख्त ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की सख्त ज़रूरत है, सामने वाले को बताने की सख्त ज़रूरत है कि यू आर हर्टिंग मी, स्टॉप दिस। बट उस टाइम पे भी आप नेगोशिएट करते हो अपनी हैप्पीनेस के साथ, अपनी हीलिंग के साथ, और आप बताते हो खुद को कि कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन। जस्ट लाइक कि एक टॉक्सिक मैरिज होती है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, वो आपको बुली कर रहे हैं, बट आप उस मैरिज को बचाने के चक्कर में कॉन्टीन्यूसली बोलते हो कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये वो एटीट्यूड है। योर बेसिकली आपकी शैडो थोड़ी नाइव है अपने वुंड्स को लेकर के। आपकी शैडो डिनायल में है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो वुंडेड है, वो बल्कि अपने आप को जितना अच्छा दिखा सकते हैं उतना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, बट इट इज़ इन डिनायल। बट अगेन आपकी शैडो डिनायल में इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत ही डिल्यूजनल कार्ड है मेरे इस पूरे डेक का। डेक तो खैर नहीं है, पेपर कटिंग्स हैं। अगेन ये मेरी अपनी इलस्ट्रेशंस हैं, तो आपको अगर पूरे इलस्ट्रेशन की या पूरे कार्ड्स की पूरी स्टोरी सुननी है तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जा कर के इस शैडो बॉक्स का, शैडो कार्ड्स का पूरा स्टोरी आप सुन सकते हैं कि ये मैंने अपने इलस्ट्रेशंस को शैडो कार्ड्स में क्यों कन्वर्ट किया। अगेन सो ये कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड टू हैव, कि आपकी शैडो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि फिक्स नहीं हो सकता, कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता। सो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लेट्स एक्ट एंड स्माइल। और जबकि रियलिटी कुछ और ही है कि देयर इज़ न्यू बिगिनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप वो देख नहीं पा रहे, आप रिगल कर रहे हो, आप क्रॉल कर रहे हो, you're on the floor, you cannot see that there is a new beginning right in front of you। तो वो आपकी शैडो इतनी विक्टिमाइज्ड है, इतनी विक्टिम माइंडसेट में है कि उसको वो न्यू बिगिनिंग नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने वुंड्स को इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग या हीलिंग वो कवर कर रही है आपकी शैडो, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करती कि आपके वुंड्स हील हो सकते हैं। वो बिलीव ही नहीं कर रही, वो हीलिंग पर से उसका विश्वास उठ गया है। वो शैडो इज़ नॉट बिलीविंग इन हीलिंग राइट नाउ। उसको नहीं पता कि हीलिंग जैसा कुछ होता भी है। तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट, योर शैडो इज कवरिंग इट। अगेन यहाँ पे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपका एक विजन है। जब तक फाइनेंशियल प्लेस पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा या फाइनेंसेस एक मेजर पार्ट रहे होंगे आपके इन ट्रॉमास का, हो सकता है, बट आपकी एक विश है कि आप अपने लाइफ का किंग बनो, आप अपनी लाइफ का अबंडेंट पर्सन बनो, आपके अपना एक घर हो, अपनी एक फैमिली हो, अपना एक यूटोपिया हो, अपना एक हेवन हो, उसको आप इंजॉय करो। पर वो विश आपको बहुत ही इम्पॉसिबल सी नज़र आ रही है, जबकि है नहीं। ये कार्ड एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए कि देयर इज़ न्यू बिगिनिंग स्ट्रेट टू योर मैनिफेस्टेशन। बट चूंकि आपकी जो शैडो है वो डिल्यूजनल है, अभी बहुत क्लाउडेड है, उसका विजन बहुत क्लाउडेड है, तो उसको क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि ये विजन मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। दैट शैडो इज़ बिलीविंग दैट राइट नाउ, जबकि ये हो सकता है। इस कार्ड का होना ही अपने आप में एक लिविंग प्रूफ है कि ये चीज़ राइट अराउंड द कॉर्नर है, बहुत पास में है। दिस इज़ अबाउट टू बी मैनिफेस्टेड, बट वो आपको अपनी शैडो को हील करना होगा। आपको अपने आप को बिलीव करना होगा कि दिस इज़ नॉट इट, ये एंड गेम नहीं है,
ये विजन आपका एंड गेम नहीं है. यू डोंट हैव टू एडजस्ट विद इट, यू डोंट हैव टू सर्वाइव. सर्वाइवल मोड आपकी शैडो का न्यू नॉर्मल हो गया है. उससे आपको थोड़ा बाहर निकलना होगा कि लाइफ इज़ नॉट टू बी सर्वाइव बट टू बी लिव्ड. और ये सच, ये ट्रू है, इट कैन हैपन. दिस कार्ड इज द प्रूफ ऑफ इट. So, God bless you for your journey ahead, and I wish you all the best. This card is really grabbing my attention, that you're surrounded with lots and lots of negative people right now. You will change the story. You're literally very powerful. You're literally very powerful. आप अपनी पावर को गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो. आप अपनी पावर को ढकने में यूज़ कर रहे हो. ट्रस्ट मी, वुंड को ढकने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है. इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करेज टू एक्ट नॉर्मल. जबकि आपका रूट्स हिली हुई है, आपके पैरों तले ज़मीन खिसकी हुई है, स्टिल यू आर एक्टिंग नॉर्मल. इट इज़ अ वेरी करेजियस एक्ट. सो यू आर करेजियस, यू आर पावरफुल, बट अपनी पावर को गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो. आपको अपनी पावर को उस न्यू बिगिनिंग की तरफ पुश करने में यूज़ करना चाहिए. योर ट्रू नॉर्थ, दिस इज वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर पावर इन. गॉड ब्लेस यू. राधे राधे.